नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र पर ही चल रहे हैं। आज तीसरा और चौथा चरण जो मृत्युंजय का है वो बताऊंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप जो है उसका उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। उर्वा रुक मिव बंदना नैन मृत्यो मुक्षी यया यमा मर्तात अर्थात प्रबोध जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, जिस प्रकार खरबूजा बेल से पक जाने पर अपने आप हट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर बेल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पक जाने पर, वृद्ध हो जाने पर इस जीवन से अलग हो जाता है। अमृत पद मोक्ष जो है वो अमृत पद है से पृथक न हूं। अर्थात मैं मोक्ष से, मुक्ति से मैं अलग न हूं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है जो पुण्य कर्म से, जो आदमी पुण्य कर्म करता है उनसे, तपस्या से, जो आदमी दुखी होके तपस्या करता है, जीवन से दुखी हो गए, संसार से दुखी हो गए, समाज से दुखी हो गए, तपस्या करता है। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करता है। योग से, योग का मतलब है कि परमात्मा में लीन हो जाना, अथवा ध्यान से उसकी आराधना करता है। अर्थात ध्यान से एकाग्र होके, ध्यान से जब शिव की आराधना करता है उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। अर्थात जो इस तरह के कर्म करता है उसे नया जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। अर्थात इस तरह का जो जीवन यापन करता है उसको भगवान मृत्यु के सूक्ष्म अर्थात छोटे रूप को स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। क्योंकि वो बांधने वाले भी वही हैं और मोक्ष देने वाले भी वही हैं, एकमात्र हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता बंधन में बांधे रखता था। ककड़ी का पौधा अपने फल को, जो फल लगता है ककड़ी के पौधे में, ककड़ी उसको स्वयं ही लता अर्थात बेल, जो ककड़ी की बेल होती है वो बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। अर्थात जिस प्रकार से ककड़ी की लता ककड़ी को अपने में बांधे रखता है और स्वयं ही उसको बाद में मुक्त कर देता है, उसी प्रकार यह मर्त संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। अब यह तीसरा और चौथा जो महामृत्युंजय का आखिरी चरण था, मैंने बता दिया आपको। अब मैं सिर्फ मंत्र बताने से नहीं है कि इस मंत्र की किस तरह से साधना की जाए और साधना करके यह मंत्र सिद्ध हो जाए, अर्थात आपके जीवन में फलीभूत हो जाए। जब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा आपके जीवन में तो मंत्र ही है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं कल आप लोगों को वह दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे ये मंत्र आपके जीवन में सिद्ध होगा और जीवित होकर आपके जीवन में कर्म करेगा
आपको मोक्ष दिलवाएगा, आपको मुक्त कराएगा, आपको संसार में भी पराजित नहीं होने देगा। यह मंत्र इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि आपको संसार में कोई भी व्याधि, किसी तरह का रोग, कुछ भी समस्या आ जाए उस सब से निवृत्त कर देगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहिए और जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्वा ATHARWA को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और आगे भी कराएं। इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे, यही परमात्मा की इच्छा है। तो इसको मत रोकिए। आप आपके करे बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना करते हैं और कितना नहीं करते। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।